प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस प्रेरणादायक कहानियों की श्रृंखला वाले चैनल में। आइए शुरू करते हैं महाभारत के सबसे कुख्यात और अहम पात्र दुर्योधन के वध की कहानी, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे दुर्योधन 18 दिनों तक लगातार पांडवों से लड़ता रहा। युद्ध के अंतिम दिन वह सरोवर में क्यों छुप गया? क्या दुर्योधन का शरीर वज्र का हो गया था? दुर्योधन का वध किसने किया? क्या दुर्योधन कायर था? कहानी का शीर्षक है दुर्योधन वध की कहानी। महाभारत का युद्ध अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। महाभारत के युद्ध के 18वें दिन दुर्योधन को अपने करीबी दानवीर कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य, दुशासन, शकुनी आदि की मृत्यु के बाद काफी दुख होता है। अब कौरव सेना में सिर्फ गिने चुने महारथी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा तथा दुर्योधन के अतिरिक्त कोई भी अन्य महारथी जीवित नहीं बचा था, जिसके बाद दुर्योधन इस युद्ध में अकेला महसूस करने लगा। अब दुर्योधन को युद्ध से पूर्व दिए गए विदुर के उपदेश याद आने लगे। वह युद्ध क्षेत्र से भाग गया। अब तक के युद्ध में सभी कौरव मारे गए थे, केवल दुर्योधन ही अब तक जीवित बचा हुआ था। अंततः दुर्योधन अपनी माता गांधारी के पास गया। ऐसे में माता गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का करना चाहा। गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्नावस्था में देखेगी, उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। इसीलिए मां गांधारी ने दुर्योधन को भीम के साथ होने वाली गदा युद्ध में सुरक्षित करने के लिए दुर्योधन से कहा कि वह गंगा में स्नान करने के पश्चात मेरे सामने नग्न अवस्था में उपस्थित हो, बिना किसी कपड़ों के। परंतु भगवान श्री कृष्ण को इस बात की जानकारी थी कि यदि दुर्योधन का शरीर वज्र का हो गया तो दुर्योधन को कोई नहीं मार सकता है। इसलिए श्री कृष्ण ने योजना बनाई कि दुर्योधन को किसी तरह मां गांधारी के सामने पूर्ण नग्न अवस्था में आने से रोका जाए। जब दुर्योधन गंगा स्नान करने के बाद नग्न अवस्था में अपनी माता गांधारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए आ रहा था, तभी मार्ग में श्री कृष्ण उसे मिल गए। उन्होंने दुर्योधन से कहा, इतने बड़े हो जाने के बाद भी तुम अपनी माता के समक्ष पूर्ण नग्न होकर जाओगे? क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? भगवान श्री कृष्ण की इस बात को दुर्योधन ने मान लिया। इसके बाद दुर्योधन ने अपनी जंघा पर पत्ते लपेट लिए और तब मां गांधारी के समक्ष उपस्थित हो गया। दुर्योधन माता गांधारी को प्रणाम किया और बोला, माता, मैं आ गया हूँ। जब माता गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन के शरीर को पत्थर जैसा मजबूत बनाने के लिए अपनी नेत्रों से पट्टी हटाई, तो उन्होंने देखा कि दुर्योधन पूरी तरह से नग्न अवस्था में नहीं था, अर्थात उसने अपने नीचे के अंगों और अपनी जंघाओं को ढका हुआ था। माता गांधारी की दिव्य दृष्टि दुर्योधन की ढके हुए जंघाओं को छोड़कर उसके शरीर के सभी अंगों पर पड़ी और वह सभी अंग वज्र जैसा मजबूत बन गया। मां गांधारी की दिव्य दृष्टि दुर्योधन की जंघाओं पर नहीं पड़ सकी, जो पत्तों से ढकी हुई थी, जिस कारण दुर्योधन की जंघाएं वज्र की नहीं हो सकी। यह देखकर माता गांधारी बहुत निराश हो जाती है। उनकी आत्मा कुपित हो जाती है, क्योंकि वो जान गई थी कि इस तरह का छल सिर्फ श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। इसके बाद माता गांधारी ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और दुर्योधन से कहा कि उसने अपनी दृष्टि से तुम्हारी जंघाओं को छोड़कर बाकी सारा शरीर सुरक्षित कर दिया है। तुम्हारा शरीर अब वज्र का हो गया है। श्री कृष्ण की योजना और बहकावे के कारण तुम्हारा समस्त शरीर वज्र का नहीं हो सका। अगर तुम श्री कृष्ण के बहकावे में न आते तो मैं तुम्हारे संपूर्ण शरीर को वज्र का बना देती।
तुम्हारा एक अंग वज्र का नहीं हुआ, जिस कारण तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ नियति पर छोड़ दो। लेकिन मैं कृष्ण को इस छल के लिए कभी क्षमा नहीं करूंगी। यह छल श्री कृष्ण ने तुम्हारे साथ किया है। इसके बाद माता गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया कि जिस तरह से कौरवों का सर्वनाश हुआ है, उसी तरह श्री कृष्ण का सर्वनाश हो जाएगा, यदुवंशियों का सर्वनाश हो जाएगा। अब दुर्योधन अपनी इस नाकामयाबी से निराश होकर वहां से चल दिया। युद्ध के अंत समय में दुर्योधन अपनी बची हुई कौरव सेना को छोड़कर एक सरोवर के अंदर ध्यान लगाने चला जाता है और कहता है कि मेरे पक्ष के लोगों से कह देना कि मैं राज्यहीन हो जाने के कारण सरोवर में प्रवेश कर गया हूँ। अब दुर्योधन सरोवर में जाकर छिपकर बैठ जाता है तथा साथ ही अपनी माया से उस सरोवर के पानी को बांध देता है, ताकि सरोवर के ऊपरी सतह के पानी का हलचल शांत हो जाए और किसी को भी पता नहीं लगे कि कोई यहाँ पर छुपा हुआ है। तभी कृपाचार्य, अश्वत्थामा तथा कृतवर्मा दुर्योधन को ढूंढते हुए उस सरोवर पर पहुँचे और दुर्योधन को पांडवों से युद्ध करने का आदेश देने लगे। उनका कहना था कि इस प्रकार जल में छिपना कायरता है। उसी समय कुछ व्याध मांस के भार से थके पानी पीने के लिए सरोवर पर पहुँचे। यहाँ पर व्याध का मतलब है बहेलिया या शिकारी जो जानवरों का शिकार करता है। उधर युद्ध क्षेत्र में पांडव कौरव सेना की अनुपस्थिति को देखकर दुर्योधन को ढूंढने के लिए श्री कृष्ण समेत निकल पड़ते हैं। संयोगवश दुर्योधन को ढूंढते हुए पांडव भी उस सरोवर की तरफ आ गए। अब तक व्याधों ने कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा तथा दुर्योधन की बातचीत सुन ली थी। उन्होंने धनवैभव के लालच में पांडवों को दुर्योधन के सरोवर में छिपने के स्थान को बता दिया, जिसके बाद पांडवों को दुर्योधन के सरोवर में छुपे होने का राज पता चल जाता है। पांडव अपने सैनिकों के साथ सिंहनाद करते हुए उस द्वैपायन नामक सरोवर तक पहुंच गए। अश्वत्थामा सहित अन्य लोगों ने समझा कि पांडव अपनी विजय की प्रसन्नता के आवेग में घूम रहे हैं, अतः वे दुर्योधन को वहां छोड़कर दूर एक बरगद के पेड़ के नीचे जा बैठे तथा भविष्य के विषय में चर्चा करने लगे। बाहर से दुर्योधन दिखलाई नहीं पड़ता था, इसलिए कृपाचार्य, अश्वत्थामा तथा कृतवर्मा सभी लोग आश्वस्त थे। पांडवों ने वहां पहुंचकर देखा कि सरोवर का जल माया से स्तंभित है और उसके अंदर दुर्योधन पूर्ण सुरक्षित है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को भी माया का प्रयोग करने का परामर्श दिया। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को इस कायरता के लिए धिक्कारा तथा युद्ध के लिए ललकारा। दुर्योधन ने उत्तर में कहा, वह भयाक्रांत प्राण रक्षा के निमित्त वहां नहीं है, अपितु कुछ समय विश्राम करना चाहता है तथा उसके पास रथ इत्यादि की व्यवस्था भी नहीं है। अपने बंधु बांधवों के नाश के उपरांत वह मृगचर्म धारण करने के लिए उत्सुक है। पांडव मित्र शून्य धरती पर राज्य करें। दुर्योधन के मुख से यह कथन सुनकर युधिष्ठिर ने उसे जमकर फटकार लगाई और कहा, तुम्हारी इस तरह दान में दी हुई धरती भोगने को कोई भी इच्छुक नहीं है। क्षत्रिय किसी का दिया दान नहीं लेते। तुम योद्धा हो तो सामने आकर लड़ो, इस प्रकार छिपना कहाँ की वीरता है। दुर्योधन स्वभाव से ही क्रोधी था। उसने कहा, वह एक एक पांडव के साथ गदा युद्ध करने के लिए तैयार है। युधिष्ठिर ने उससे कहा, तुम कवच इत्यादि युद्ध के लिए आवश्यक अवयव ग्रहण कर लो। तुम किसी भी एक पांडव से युद्ध करो, यदि जीत जाओगे तो तुम अपना सारा राज्य ले लेना। श्री कृष्ण इस बात पर रुष्ट हो गए। वे युधिष्ठिर से बोले, आप लोगों में से भीम से इतर कोई भी दुर्योधन से गदायुद्ध करने योग्य नहीं है। आपने दयावश फिर भयंकर भूल की है। द्यूत क्रीड़ा की भांति ही
उसे यह अवसर देना कि वह भीम को छोड़कर किसी और को ललकार ले तो यह कौन सी बुद्धिमत्ता है। भीम ने अवसर देखकर दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा, जिसको सुनकर दुर्योधन झील से बाहर आ जाता है और भीम से गदा युद्ध करता है। दोनों में भयंकर द्वंद्व युद्ध होता है। तभी तीर्थाटन करते हुए बलराम को नारद मुनि से कुरुसंहार का समाचार मिला, अतः वे भी वहां पहुंच गए। भीम और दुर्योधन गदायुद्ध में जुट गए। इस युद्ध में दुर्योधन अपनी मां गांधारी के दिए हुए लोह शरीर रूपी वरदान की बदौलत भीम को काफी हद तक हरा देता है। श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने परस्पर विचार विमर्श किया कि भीम अधिक बलवान है, लेकिन दुर्योधन अधिक कुशल है। अतः धर्मयुद्ध में दुर्योधन को परास्त करना बहुत कठिन है। भीम ने द्यूत क्रीड़ा के समय द्रौपदी के अपमान पर यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं गदा मारकर दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ डालूंगा। आखिर में श्री कृष्ण ने भीम को इशारा कर दुर्योधन की जंघा पर गदा से वार करने के लिए और दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ने की ली हुई प्रतिज्ञा को याद दिलाते हैं। भीम के देखने पर श्री कृष्ण ने अपनी बाईं जांघ को ठोका। भीम यह संकेत समझ गए और उन्होंने पैंतरा बदलते हुए दुर्योधन की जांघें गदा के प्रहार से तोड़ डाली। दुर्योधन धरती पर धराशायी हो गया। भीम ने उसकी गदा ले ली और बाएं पैर से उसका सिर कुचल दिया। साथ ही द्यूत क्रीड़ा तथा चीरहरण के लज्जाजनक प्रसंग की याद दुर्योधन को दिलाई। युधिष्ठिर ने भीम को दुर्योधन पर पदप्रहार करने से रोका। उन्होंने भीम से कहा कि मित्रहीन दुर्योधन अब दया का पात्र है, उपहास का नहीं, जिसके तर्पण के लिए कोई भी शेष नहीं बचा है। युधिष्ठिर ने दुर्योधन से क्षमायाचना की और दुखी होने लगे कि राज्य पाकर विधवा बहुओं और भाभियों को कैसे देख सकेंगे। गदा युद्ध के नियम के अनुसार गदा युद्ध में शरीर के निचले भाग पर हमला नहीं करते हैं। इस गदा युद्ध के नियम को टूटता और अपने सबसे प्रिय शिष्य दुर्योधन को मरता हुआ देख बलराम अति क्रोधित हो जाते हैं और भीम को धिक्कारते हैं। बलराम ने दुर्योधन को अनीति से पराजित देखा तो क्रोध से लाल पीले हो उठे तथा बोले, मेरे शिष्य को अन्याय से गिराना मेरा अपमान है। वे अपना हल उठाकर भीमसेन की ओर दौड़े, किंतु श्री कृष्ण ने उन्हें बीच में रोककर बतलाया कि किस प्रकार चीरहरण के समय भीम ने उसकी जंघाएं तोड़ने की शपथ ली थी, किस प्रकार समय समय पर कौरवों ने पांडवों को छला, किस प्रकार अभिमन्यु को अन्याय से मारा गया इत्यादि। यह तो प्रतिशोध मात्र था। श्री कृष्ण बलराम को समझाते हैं और शांत करके वापस चले जाने के लिए मनाते हैं, लेकिन बलराम संतुष्ट नहीं हुए तथा द्वारका की ओर चल दिए। श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन अपनी टूटी हुई टांगे उचकाकर धरती पर बैठ गया और बोला, तुम लोगों ने भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा तथा मुझे अधर्म से मारा है। मैं अपनी मृत्यु से दुखी नहीं हूँ। मुझे क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही मृत्यु प्राप्त हो रही है। मैं स्वर्ग भोग करूँगा और तुम लोग भग्न मनोरथ होकर शोचनीय जीवन बिताते रहोगे। भीम के पदप्रहार का भी मुझे दुख नहीं, क्योंकि कुछ समय बाद कौए और गीध इस शरीर का उपभोग करेंगे। भीम के हाथों हारने के बाद दुर्योधन को अधमरा तड़पता हुआ छोड़कर श्री कृष्ण समेत समस्त पांडव वहां से अपने शिविर की ओर चले जाते हैं। दुर्योधन तड़पता रहा। रात के दौरान जब दुर्योधन तड़प रहा होता है, तभी संयोग से संजय वहां पहुँचे। दुर्योधन ने उनके सम्मुख सब वृत्तांत कह सुनाया। तब संजय अपने संदेशवाहकों के द्वारा कौरव सेना के बचे हुए योद्धाओं में 3 योद्धा कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा को वहां बुलवाते हैं। तब दुर्योधन उनको अपनी हालत का कारण बताता है।
जिसको देख अश्वत्थामा अति क्रोधित हो जाते हैं। अपने पिता द्रोणाचार्य को मारने के लिए जो कुचक्र रचा गया था वह उसे भूला नहीं था। अश्वत्थामा ने क्रुद्ध होकर दुर्योधन से पांडवों को आज रात ही मार डालने की शपथ ली। इस पर दुर्योधन प्रसन्न होते हुए वहीं पर अश्वत्थामा को कौरव सेना का विधिवत सेनापति के पद पर नियुक्त कर दिया और बोला, आचार्य पुत्र, शायद मेरा यह अंतिम कार्य है। शायद आप ही मुझे शांति दिला सके। मैं बड़ी आशा से आपकी राह देखता रहूंगा। उसके तुरंत बाद अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर चला गया। उन तीनों योद्धाओं कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा के जाने के उपरांत दुर्योधन उस रात वहीं तड़पता रहा। सूर्यास्त हो चुका था, रात हो गई थी। तीनों महारथी निकटवर्ती गहन जंगल में छिपकर रात व्यतीत करने के लिए चले गए। तीनों महारथी बरगद के एक बड़े वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। कृपाचार्य तथा कृतवर्मा को नींद आ गई, किंतु अश्वत्थामा को नींद नहीं आई। अश्वत्थामा ने देखा कि एक उल्लू ने अचानक आक्रमण करके पेड़ की कोठरों में सोते हुए अनेक कौओं को मार डाला। अश्वत्थामा ने इसी प्रकार पांडवों को भी मारने का निश्चय किया और इसे देवी का संकेत ही माना। अश्वत्थामा आगे सोचने लगे, मैं इन पांडवों और पिता द्रोणाचार्य की हत्या करने वाले धृष्टद्युम्न को उनके संगी साथियों समेत एक साथ ही क्यों न मार डालूं? अभी रात का समय है और वे सब अपने शिविरों में पड़े सो रहे होंगे। इस समय उन सब का वध कर डालना बहुत सुगम होगा। अश्वत्थामा ने कृपाचार्य को जगाकर उनको अपना निश्चय सुनाया। अश्वत्थामा की ये बातें सुनकर कृपाचार्य व्यथित हो गए। वह बोले, अश्वत्थामा, सोते हुओं को मारना कभी भी धर्म नहीं हो सकता। यह सुनकर अश्वत्थामा झल्लाकर बोला, आपने भी क्या यह धर्म की रट लगा रखी है? दृढ़ता पूर्वक अपनी इच्छा जताकर अश्वत्थामा इन दोनों महारथियों कृपाचार्य और कृतवर्मा को छोड़कर पांडवों के शिविर के भीतर जा घुसे। यह देखकर कृपाचार्य और कृतवर्मा भी अश्वत्थामा के साथ हो लिए। आधी रात बीत चुकी थी। पांडवों के शिविर में सभी सैनिक मीठी नींद में सो रहे थे। महाभारत संग्राम के उस 18वें दिन रात्रिकाल में महाबली अश्वत्थामा ने सबसे पहले धृष्टद्युम्न के शिविर में घुसा और उसने सोए हुए धृष्टद्युम्न को पैरों तले ऐसा कुचला कि वह तत्काल ही मर गया। उसके बाद पांडवों की सोई हुई एक अक्षौहिणी सेना को सदा के लिए सुला दिया। अश्वत्थामा ने बड़ी निर्दयता से नींद में सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को एक एक कर कुचलकर, गला घोंटकर तथा तलवार से काटकर भयानक ढंग से मार डाला। द्रौपदी पुत्रहीन होकर रोने बिलखने लगी। उसी तरह पांडवों के पांचाल वीरों तथा पांचाल देशीय बंधुओं को भी जीवित नहीं छोड़ा। अश्वत्थामा ने वहां शिविर में सोए हुए वीरों को, जैसे उत्तमोजा, युधामन्यु, शिखंडी तथा अन्य जितने भी लोग शिविर में थे, उन्हें कुचलकर, गला घोंटकर अथवा तलवार से काटकर मार डाला। कृपाचार्य और कृतवर्मा ने भी इस हत्याकांड में अश्वत्थामा का हाथ बंटाया। वहां तीनों ने ऐसे अत्याचार किए जैसे कि अब तक किसी ने सुने भी न थे। उन्होंने वहां आग लगा दी। आग भड़क उठी और सारे शिविरों में फैल गई। जो बचे हुए सैनिक थे वो जाग गए और भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। सभी तरफ चीख पुकार से वह रात भयावह हो उठी। आत्मा इस क्रूरता से चीत्कार उठी। अश्वत्थामा अपने दोनों योद्धाओं कृपाचार्य और कृतवर्मा को साथ लेकर दुर्योधन के पास पहुंचा और बोला, महाराज दुर्योधन, आप अभी भी जीवित हैं क्या? हम लोगों ने सारे पांचाल खत्म कर दिए हैं। पांडवों के भी सारे पुत्र मारे गए हैं। पांडवों की सारी सेना का हमने सोते में ही सर्वनाश कर दिया है।
हमारे पक्ष में कृपाचार्य, कृतवर्मा और मैं 3 ही रह गए हैं। दूसरी ओर पांडवों के पक्ष में अब केवल 7 ही व्यक्ति जीवित बच गए हैं। 5 पांडव, सात्यकी तथा भगवान श्री कृष्ण, ये 7 ही जीवित रह सके, दूसरे कोई नहीं बचे। इस समय सब और अनाथ स्त्रियों का अंतर्नाद व्याप्त हो रहा है। यह सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, गुरु भाई अश्वत्थामा, आपने मेरी खातिर वह काम किया है जो न भीष्म पितामह से हुआ और न जिसे महावीर कर्ण ही कर सके। इतना कहकर दुर्योधन ने संतोषपूर्वक अपने प्राण त्याग दिए। उधर वहवल रोती बिलखती चीत्कार करती हुई द्रौपदी की दयनीय अवस्था की क्या कहें। युधिष्ठिर के पास आकर वह कातर स्वर में पुकार उठी, क्या इस पापी अश्वत्थामा से बदला लेने वाला हमारे यहाँ कोई नहीं रहा? शोकविह्वल द्रौपदी की हालत देखकर 5 पांडव अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते आखिरकार पांडवों ने गंगा नदी के तट पर छिपे हुए अश्वत्थामा का पता लगा ही लिया। अश्वत्थामा और भीमसेन में युद्ध छिड़ गया। तब अर्जुन ने सींग के अस्त्र से अश्वत्थामा को परास्त करके उसके मस्तक की मणि निकाल ली और अश्वत्थामा को आजीवन उस पीड़ा से तड़प तड़प कर जीने के लिए छोड़ दिया। दुष्ट अश्वत्थामा इतने पर भी नहीं रुका। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु के अजन्मे पुत्र, जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा था, उस अजन्मे बच्चे को नष्ट करने के लिए उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे उत्तरा के गर्भ से मृत बच्चा पैदा हुआ। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से उस मृत बच्चे को पुनः जीवन दान दिया और उस मृत बच्चे को जीवित किया। उत्तरा का वही गर्भस्थ शिशु आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। यही परीक्षित पांडवों के वंश का एकमात्र चिन्ह रह गया था। हस्तिनापुर का सारा नगर निस्सहाय स्त्रियों और अनाथ बच्चों के रोने कलपने के हृदय विदारक शब्दों से त्राहिमाम हो रहा था। युद्ध समाप्त होने का समाचार पाकर वृद्ध महाराज धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र की समरभूमि में गए, जहां एक ही वंश के बंधु बांधवों ने एक दूसरे से भयानक युद्ध करके अपने ही कुल का सर्वनाश कर डाला था। धृतराष्ट्र अपनी बीती बातों को और निर्णयों को स्मरण करते हुए विक्षुब्ध होकर विलाप करने लगे कि कैसे उन्होंने अपने पुत्रमों में पड़कर कई गलत निर्णय लेकर अपने दुष्ट पुत्र दुर्योधन को और दुष्ट, कुटिल, लालची और क्रूर बना दिया, और उसी पुत्रमोह और महत्वाकांक्षा के कारण आज कौरवों का सर्वनाश हो गया और परिणाम स्वरूप उसका प्रिय पुत्र दुर्योधन भी इस युद्ध में मारा गया। आज धृतराष्ट्र के जीवन में पश्चाताप करने के अलावा और कुछ नहीं बचा है। सभी ओर सन्नाटा छाया हुआ है। जीवन शून्य से भरा हुआ है। प्रिय साथियों, इस तरह यह कहानी यहीं समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह प्रेरणादायक कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। साथ ही आपको यह कहानी कितना मोटिवेट किया, कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। साथ ही अपनी राय भी दे, जिससे हमें इस दिशा में मार्गदर्शन मिले। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। और अंत में एक आग्रह है कि कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय सनातन।